हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम इक्विलिब्रियम चैप्टर का 4th लेक्चर है जो हम स्टडी करने जा रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम बेसिकली एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे एक रिएक्शन के अंदर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है दैट बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उसे हम कहते हैं। हमने फिर पहले बात की थी फिजिकल इक्विलिब्रियम की। फिजिकल इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था कि सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश होता है। जैसे कि हमारे पास आइस एंड वाटर है, वैसे लिक्विड और गैस के बीच में कैसे इस्टेब्लिश होता है। तो आज हम उन्हीं फिजिकल प्रोसेस का जो इक्विलिब्रियम होता है उससे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट अस डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस। तो पहला देखिए, द इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड ओनली इन अ क्लोज सिस्टम एट अ गिवन टेम्परेचर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्विलिब्रियम ऐसा नहीं है खुले बर्तन में आप उसे अटेन कर लेंगे। अगर मैं एक लिक्विड के बीच में और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ तो मुझे उस लिक्विड को हीट करने से पहले ऊपर से उसे बंद करना पड़ेगा, वरना तो सारे वेपर बाहर निकल जाएंगे, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा ही नहीं। तो पहली कंडीशन फिजिकल इक्विलिब्रियम की ये है कि भाई इक्विलिब्रियम जो है वो केवल एक क्लोज कंटेनर, एक बंद बर्तन में ही अटेन किया जा सकता है। दूसरा देखिए, एट इक्विलिब्रियम द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको मेजर किया जा सकता है एक सिस्टम के लिए, चाहे उसका कलर है, चाहे कंसंट्रेशन है, चाहे टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ कैसी बन जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं, उसमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तीसरा, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक सिंस बोथ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोसेस अकर एट द सेम रेट। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। इक्विलिब्रियम जो होता है वो डायनामिक होता है। डायनेमिक का अर्थ ये है कि बाहर से देखने पर आपको ऐसा प्रतीत होगा कि रिएक्शन या जो प्रोसेस चल रहा है फिजिकल प्रोसेस वो रुक गया है, लेकिन वास्तविकता क्या होती है, दोनों ही प्रोसेस यानी फॉरवर्ड रिएक्शन भी और बैकवर्ड प्रोसेस भी दोनों सेम रेट के साथ प्रोसीड हो रहे होते हैं। सो दिस इज व्हाट इज मीन बाय डायनेमिक इक्विलिब्रियम। आगे देखिए, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस बिकम्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तो कंसंट्रेशन जो दो चीज़ों की होती है, सपोज मैं आइस और वाटर के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर रहा हूँ, तो जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा तो जितनी मात्रा आइस की होगी उतनी मात्रा वाटर की भी होगी और दोनों की मात्रा में कोई बदलाव नहीं होगा। एक समय पर जब तक इक्विलिब्रियम बना रहेगा दोनों की मात्रा समान रहेगी। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट्स द एक्सटेंट टू विच द प्रोसेस प्रोसीड बिफोर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। अब जो इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू है वो हमें ये बताती है कि किस हद तक जो है वो रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है इससे पहले कि इक्विलिब्रियम को अटेन किया जा सके। तो ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे। पहला देखिए, इक्विलिब्रियम केवल क्लोज वेसल में ही अटेन किया जा सकता है। इक्विलिब्रियम के समय जो मेजरेबल प्रॉपर्टी हैं वो कांस्टेंट हो जाती हैं। इक्विलिब्रियम डायनामिक होता है, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाती है इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट टेम्परेचर पे। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है हमें उसकी वैल्यू ये बताती है कि किस हद तक रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हुआ है। आई एम श्योर आपको टॉपिक समझ में आएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।